आज हमारे बीच असली हीरो धर्मेंद्र नहीं रहे। जब हम लोग छोटे थे तो उस समय हीरो के नाम पर किसी को हीरो माना जा सकता था तो वो धर्मेंद्र जी थे। और बहुत ही बहादुर एक पर्सनालिटी थे वो। हीरो हीमैन उन्हें कहा जाता था, एक मर्द आदमी। और वो दिल से भी थे, कैरेक्टर में भी थे, फिल्मों में भी उनके दमदार रोल थे और व्यक्तित्व में भी वो वैसे ही मर्द व्यक्ति थे और उनकी पर्सनालिटी गजब थी। एक बार उन्हें विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति माना गया था और उनकी फ़ोटोज़ आज भी है जो कि बहुत ही हैंडसम है और विश्व के सुंदर व्यक्तियों में उन फ़ोटोज़ को गिना जाता है। हम लोग अपने हीरोज़ से सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। जैसे हर दौर का एक हीरो होता है और उससे जनरेशन इंस्पायर होती है। और जैसे कि हमारे फूफा जी थे तो वो लोग दिलीप कुमार जैसे लगते थे, मतलब वो लोग दिलीप कुमार को हीरो मानते थे तो उनके माइंड में और उनके चाल चलन में वैसी टोन आ जाती थी। फिर हम लोग अपने पिताजी के जनरेशन को देखते हैं तो उनमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, इन लोगों की झलक मिलती है। या अपने जो भी पिताजी के हम उम्र के जितने भी लोग हैं वो लोग उनसे इंस्पायर होते थे, धर्मेंद्र से या फिर अमिताभ बच्चन जी से। इसी तरह हम लोग के जनरेशन के कई लड़के अजय देवगन से इंस्पायर होते थे। और अब आगे के ज़माने में और भी जो नए जनरेशन के लड़के हैं जो अभी 8 9 10 में हैं, वो लोग अभी नए जनरेशन वाले लड़कों से, हीरोज़ से इंस्पायर होते हैं, जैसे टाइगर श्रॉफ इत्यादि। तो हर एक जनरेशन का एक हीरो होता है और धर्मेंद्र जी जो थे उन्होंने लगभग हर एक जनरेशन को प्रभावित किया और उनकी जो फिल्में थी बहुत ही ज़्यादा ही मनोरंजक होती थी, उत्साहवर्धक होती थी। जब हम छोटे थे उसमें सिनेमा हॉल हुआ करता था गांव में। लोग जाते थे 2-2 रुपये 5-5 रुपये देकर सिनेमा हॉल मेले में देखने। उनकी फिल्में ज़्यादा दिखती थी। जैसे उनकी खास फिल्में थी लोहा था, शोले सबसे ज़्यादा हिट ही था, जानी दुश्मन और अनेक ऐसी फिल्में, बहुत सारी 300 से अधिक फिल्में उन्होंने की थी। उनकी जीवन यात्रा 1935 से लेकर 2025 तक चली और क्या ही व्यक्ति थे वो। उनसे तो धर्मेंद्र से जी से तो ये सलमान खान भी इंस्पायर होते थे। सलमान खान भी उनको अपना आइडल मानते थे। कहा जाता है कि एक बार सलमान खान अपनी कार में बैठे हुए थे और धर्मेंद्र जी का फ़ोन आ गया तो वो इतना रेस्पेक्ट करते थे कि उनके फ़ोन आने से वो उठ खड़ा हुआ तेज़ी से और इतना कस के चोट लगा उसके सिर में कि वो फिर बैठ गया। तो इस तरह से उनका एक ओड़ा था धर्मेंद्र जी का और सभी लोग उनका रेस्पेक्ट करते थे। उन्होंने एक बार चुनाव भी लड़ा, हालांकि उनको चुनाव ज़्यादा रास नहीं आया क्योंकि चुनाव तो है ही, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो उसे क्रिटिसाइज कर किया जाता है, उनका विरोध किया जाता है। आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति हो लेकिन चुनाव में आपका विरोध कर दिया जाएगा, आपको आपके बारे में बुरा बोला जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र जी बहुत दिल के अच्छे थे। उन्होंने 2 शादियाँ की थी, एक 19 साल में ही उनकी शादी हो गई थी। प्रकाश कौर शायद उनकी वाइफ का नाम था और 4 बच्चे हुए, सन्नी देओल, बॉबी देओल, एक अजीता, विजिता, इस तरह से नाम है। 4 बच्चे थे। फिर 40-45 की उम्र में उन्होंने ये हेमा मालिनी से शादी की जो कि विश्व सुंदरी कहलाती हैं। ईशा देओल, अभय देओल की माँ है वो। तो उनका जीवन बहुत रंगीन भी रहा, उत्साहपूर्ण भी रहा। उन्होंने कभी जीवन का शोक नहीं मनाया। लेकिन उनके जाने से लगता है जैसे इंडस्ट्री खाली हो गई, लगता है कि कुछ फिल्म इंडस्ट्री में से एक हीरा चला गया, एक जो यहाँ का ओड़ा था। 2 ही तो फिल्म इंडस्ट्री में नींव थे, एक तो धर्मेंद्र, दूसरा अमिताभ बच्चन है। उनमें से 2 पिलर्स में से एक लगता है चला गया, अभी दूसरे टिके हुए हैं, उनको लंबी उम्र मिले। लेकिन बहुत ही ऐसा नहीं कि क्या कहा जाए, अन्य शब्द है। उनके जाने पर पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष जो भी उन्हें जानता है, उन्होंने उनकी फिल्में देखी है तो बहुत ही। एक फिल्म थी चुपके चुपके, उनकी फिल्म है जिसमें वो ड्राइवर बनकर, वो थे दामाद घर के और वो ड्राइवर बन के आए थे इनकी माँ के साथ। सैफ अली खान की माँ के साथ
उनका सीन था हीरो वाला। तो इस तरह से देखते हैं उनमें जीवंतता आती है। उनकी फिल्मों को देखते हैं तो लगता है एक लाइफ है उसमें, ग्लेजिंग है, चार्मिंग है जिंदगी की। धीरे धीरे समय बीतता गया, उम्र सबकी ढलती है, सबको जाना पड़ता है इस दुनिया से। कोई जाए तो ऐसे जाए। बहुत ही बेहतरीन उनका सफ़र रहा। उन्होंने एक बार कहा था कि आजकल समय का ठहराव नहीं है, समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। हम सब अनुभव कर रहे हैं कि साल दर साल कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ये बातें बहुत ज़्यादा ही दिल को छूती हैं कि वास्तव में हम लोग भाग दौड़ रहे हैं। जीवन तो उस समय था जब इतना भाग दौड़ नहीं था। हम लोग भी बचपन में हम लोगों ने देखा कि समय थोड़ा स्थिर था। अभी समय बिल्कुल फास्ट चल रहा है। कब समय दिन रात बीत जाता है, सालों साल बीत जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ज्योतिष के अनुसार से भी जो ये आज 24 नवंबर को उन्होंने वो गए हैं इस धरती को छोड़कर, ये भी एक अच्छा दिन माना जाता है कि जीव अच्छे गति को प्राप्त करता है, सदगति को प्राप्त करता है। तो उनके अच्छे पुण्य कर्म थे। उन्होंने जब भी किया सब लोगों की सहायता ही की। और कोई भी नया टेलीविज़न शो स्टार्ट होता था तो उनको गेस्ट के रूप में बुलाया जाता था, वो जाते थे। सोचते थे कि ये नया टेलीविज़न शो स्टार्ट हुआ है, कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, मेरे जाने से इसका कुछ भला हो जाता है। तो बिल्कुल उनके द्वारा, जैसे कपिल शर्मा शो है, उनके आशीर्वाद से ही वो फला फूला। उनका चीफ गेस्ट वो थे पहले। तो बिल्कुल बहुत अच्छा चला। और भी अनेक ऐसे अनेक लोगों को उन्होंने मदद की। तो धर्मेंद्र की क्वालिटी गिनाना अनगिनत है। उनकी क्वालिटी, भगवान उनको शांति दे और उनके परिवार को सांत्वना दे कि इस दुख ही है उन लोगों के लिए, अपना प्यारा जो चला जाए तो कितना ही दुख होता है। और वो एक ऐसी हस्ती थे परिवार में, क्योंकि जिनको पूरी दुनिया जानती थी, पूरा भारत उनको प्यार करता था। उनकी शायरियाँ बहुत मशहूर थी। उनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी, जितना कहा जाए उतना कम है। वी लव धर्मेंद्र। हम लोग सभी प्यार करते थे धर्मेंद्र से, उनकी फिल्मों से, उनकी बातों से। वो एक जीवंत व्यक्ति थे। तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ और गुड बाय कहता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी आत्मा सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न रहे। धन्यवाद।